मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है। उसके समाधान के लिए अनेकों प्रकार से प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं हो रहा, प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। लेकिन उम्मीदें कायम हैं, बरकरार हैं कि कभी ना कभी तो हम लोगों को सफलता मिलेगी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कल माननीय मंत्री महोदय जी हमारी समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करते हैं और उस मुलाकात के जरिए इस योजना को चलाने के लिए एक पत्र भी देते हैं कि इस योजना का क्रियान्वयन किया जाए। कुछ तकनीकी खराबी की वजह से ये स्कीम अभी होल्ड पर है, इससे समस्याएं आ रही हैं, उसको दुरुस्त करके इस स्कीम को चलाने का प्रयास किया जाए। लेटर के माध्यम से मंत्री महोदय जी ने मुख्यमंत्री जी तक अपनी आवाज पहुंचाई। दोस्तों, ये लेटर का आदान प्रदान कई बार हो चुका है, ये पहली बार नहीं है। और अगर ये लेटर भी नहीं गया होता तो शायद हम लोग ये सोचते कि मंत्री महोदय जी कोशिश नहीं कर रहे। हाँ, मंत्री महोदय जी कोशिश कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं, जितना उनसे हो सकता है उससे ज्यादा करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि मंत्री जी सिफारिश कर सकते हैं हमारी, फैसला किसको लेना है आप लोग जानते हैं। फैसला नहीं हो पा रहा है। किस कारण से फैसला नहीं हो पा रहा है यह आप लोग बखूबी जानते हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि आधुनिकीकरण विषय को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। दूसरी तरफ आधुनिकीकरण विषय को पढ़ाने वाले शिक्षकों को 7 साल से वेतन नहीं दिया गया। उनकी स्कीम को रात के 12 बजे अंधेरे में बंद कर दिया गया और 2 साल तक उसको बताया नहीं गया। इससे यह प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं आधुनिकीकरण शिक्षकों के खिलाफ जमीनी स्तर से षड्यंत्र रचने का प्रयास किया गया है। और इस प्रयास में अहम भूमिका उन अधिकारियों की भी है और हमारे दलाल मक्कार शिक्षक नेताओं की भी है। दोस्तों, अभी भी धन उगाही का खेल बंद नहीं हुआ है। अभी भी वो खेल चल रहा है कोर्ट कचहरी के नाम पर। कल आपको मैंने बताया था कि मास प्रमुख हाजी समीउल्लाह साहब, गोंडा के जिलाध्यक्ष मोहसिन रजा भाई साहब इलाहाबाद मुकदमे की पैरवी के लिए गए। उसका अपडेट मिला, लेकिन वापस कब आए, क्या करके आए कि अभी नहीं लौटे, इसका अपडेट न मिल पाना यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर भी निराशा छाई हुई है। क्योंकि अगर तनिक सा भी काम हो गया होता तो अब तक पोस्ट आ गए होते। लेकिन मेरे दोस्त, हाजी समीउल्लाह साहब एक माइंडेड नेता है। सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है वो बखूबी जानते भी हैं। लेकिन सब कुछ करने के बावजूद भी ये सरकार मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के नाम से पता नहीं क्यों चिढ़ी हुई है। दोस्तों, हम लोग एक बार अभी नहीं मिल पाए हैं मुख्यमंत्री महोदय जी से,
लेकिन हमारी टीम के महाराजगंज के जिला अध्यक्ष बड़े भाई कृष्ण कुमार कनौजिया जी 5 से 6 बार मुख्यमंत्री महोदय जी से मठ में जाकर के मिलते हैं और वहां के प्रबंधक महोदय जी से सिफारिश करवाते हैं और मुख्यमंत्री महोदय जी अपने ओएसडी साहब को बुला करके और तुरंत कार्रवाई का निर्देश देते हैं और कनौजिया जी को यह आश्वस्त करते हैं कि आप जाइए, आपकी समस्या का समाधान इसी महीने में करवा दिया जाएगा। अफसोस इस बात का है कि नहीं हो पाता है। फिर जब अधिकारियों से पूछा गया कि मुख्यमंत्री महोदय जी ने यह आदेशित किया था, काम हुआ कि नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा मुझे मालूम ही नहीं है। फिर कनौजिया जी दौड़ के जाते हैं मठ में, मुख्यमंत्री महोदय जी से मिलते हैं 15 दिन 1 महीने के बाद। फिर मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि काम अभी आपका नहीं हुआ। फिर अपने मुख्य सचिव को बुलाते हैं और उनको निर्देशित करते हैं। दोस्तों आप बताइए कि अगर एक मुख्यमंत्री किसी अधिकारी को कह दे कि यह काम आपको करना है, उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती है कि उस बात को टाल जाए, उसकी इतनी औकात नहीं है कि उस बात को टाल जाए। मुझे तो लगता है कि करनी और कथनी में काफी फर्क है। 5 से 6 बार मिलने के बाद जब काम नहीं हुआ तो बड़े भाई कृष्ण कुमार कनौजिया जी ने अपना रास्ता बदल लिया मेरे भाई, और आज वो ऐशो आराम से अपनी जिंदगी चला रहे हैं। लेकिन जो शिक्षक इसमें फंसा रहा, सबकी लड़ाई लड़ने का सपना देखता रहा, अच्छे दिन का इंतजार करता रहा, उसकी हालत दिन ब दिन बद से बदतर होती चली गई। आज भी कुछ शिक्षक इस इंतजार में हैं कि कभी तो अच्छे दिन आएंगे। आज एक शिक्षक साथी ने फोन करके मुझसे पूछा कि सर, लोग पूछते हैं कि आप तो सरकारी टीचर थे, अब क्यों नहीं जा रहे हैं? तो उस समय वो निस्तब्ध हो जाते हैं, उनके पास कोई उस सवाल का जवाब नहीं रहता है मेरे भाई। इस तरह हम लोगों को लज्जित किया जाता है। वो भी जानते हैं कि इन लोगों की स्कीम को होल्ड कर दिया गया है, सैलरी नहीं आने के कारण ये लोग नहीं जा रहे हैं, फिर भी वो उस जख्म को क्रोध करके पूछते हैं, रास्ते में रोक करके। पहले बहुत लंबा सा सलूट मारेंगे, उसके बाद कहेंगे मास्टर साहब क्या हुआ, अभी आप लोग मदरसा नहीं जा रहे हैं। मेरे दोस्त, ऐसी जिंदगी अगर जीनी है तो क्या फायदा है जीने से? इससे अच्छा है कि मौत को लगा ले सीने से। लेकिन दोस्तों, यह भी सोचना पड़ता है कि परिवार है, समाज है, लड़ाई हारनी नहीं है, जीत के दिखाना है। फिर एक जोश भरता है शरीर में और फिर उसकी लड़ाई लड़ने के लिए आगे कदम बढ़ जाता है। यही करते करते 8 साल बीत रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। लेकिन वो दिन अब दूर नहीं है दोस्तों। आर पार की लड़ाई लड़ने का समय है। लड़ाई लड़ी जाएगी और लड़ाई के बल पर सफलता मिलने की चेष्टा जो हम लोगों ने रखी है उसकी पूर्ति भी होगी। मेरे दोस्त, समय इस समय हम लोगों के विपरीत जरूर है, लेकिन इतना भी विपरीत नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते। हमारे हाथ में वो हुनर है कि हम उससे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन वो पैसा और इस पैसे में काफी फर्क है। एक महोदय जी ने एक लेटर डाल करके सभी शिक्षकों के दिमाग के अंदर एक भ्रम पैदा कर दिया है कि क्या 31 मार्च तक 40% वाला हिस्सा हमको मिल जाएगा। उन्होंने
लेटर जारी करके और ये बता दिया कि आप लोग अपने डीएमओ कार्यालय से संपर्क में बने रहें और पैसा जैसे वहां पहुंचे उसको रिलीज कराने का प्रयास करें। हम उनसे सवाल पूछते हैं, ये तीसरी बार है, उन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया है कि वो लेटर उनको कहां से मिला, किस अधिकारी के द्वारा उनको लेटर दिया गया, कहां से वो लेटर जारी हुआ जो आपके पास पहुंच गया और उसकी जानकारी अधिकारी को और विभाग को नहीं लगा। कौन से आपके पास स्पेशल मैसेंजर आ गए, क्यों आप भ्रमित कर रहे हो? एक तो आपका सबसे बड़ा दलाल मक्कार मुखिया धनुगाही करने का प्रयास कर रहा है, दूसरी तरफ आप उसके चमचे बन करके फर्जी लेटर जारी करते हो। क्यों कर रहे हो ऐसा मेरे भाई? क्यों शिक्षकों के दिल को दुखाने में लगे हो? अभी आप लोगों का पेट नहीं भरा, अभी कुछ बाकी रह गया हो तो बताइए। मेरे बहुत से शिक्षक साथियों ने आज फोन करके मुझसे पूछा कि आपने रोजगार की बात की थी, वो रोजगार का प्रोसेस क्या है? दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए संक्षेप में आपको हम बता दे रहे हैं। वो रोजगार नेटवर्क मार्केटिंग का है मेरे दोस्त। अगर आप लोग करने के इच्छुक होंगे, हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है, प्रोडक्ट का काम है, टीम खड़ी करनी है, टीम खड़ी करके आप पैसे कमा सकते हैं। लीगल पैसे होंगे, आपके मेहनत के पैसे होंगे और सिस्टम से अगर आप काम करेंगे मेरे भाई तो आप अच्छे पोजीशन पे जा सकते हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग का काम अगर ईमानदारी से किया गया है तो आज अच्छे पायदान पे लोग पहुंच गए हैं। और ये रोजगार आपके लिए बंदिश नहीं बन सकता कि आप ये काम ना करें। रास्ता चलते आप ये काम कर सकते हैं, पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। फुल टाइम जिस दिन आप करना शुरू कर देंगे उस दिन आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। इसके लिए आपको एक पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपना डॉक्यूमेंट देना है, उसके बाद में आपको अपनी टीम बनानी है। टीम बना करके आपको फील्ड में उतर जाना है। आपको केवल मरीज और बेरोजगारों से संपर्क करना है। इसमें क्वालिफिकेशन का कोई बाउंडेशन नहीं है और आप लोग इस नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से अपने जीवन को बदल सकते हो। और वो जीवन बदलने का काम आपका मेहनत करेगा। आप उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने से हो, आप संपर्क करें और आपके लिए रोजगार मुहैया कराने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। हम लोग रोजगार मुहैया कराएंगे आपको। सरकारी नौकरी तो नहीं दिला सकते क्योंकि हम खुद बेरोजगार हैं। रोजगार ढूंढ सकते हैं, रोजगार हम कर सकते हैं, रोजगार दिला सकते हैं, रोजगार ले सकते हैं। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि जो हमारे शिक्षक साथी रोजगार करना चाहते हैं, रोजगार में आना चाहते हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। हाँ, एक चीज और आपको बता दे, एक शिक्षिका ने कमेंट करके पूछा था क्या लेडीज के लिए भी कोई जगह है, तो मैं उनसे बताना चाहता हूं कि पुरुष और महिला दोनों इसमें काम कर सकते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन का कोई बाउंडेशन नहीं है। आपको थोड़ा पढ़ना और लिखना आता हो कि आप पर्चा बना सकें, आप लोगों को समझा सकें, गाइड कर सकें, इतना काम आपके अंदर आना चाहिए। और मैं वादा करता हूं कि अगर ईमानदारी के साथ आपने 6 से 7 महीने काम कर लिया तो आपको ऊंची बुलंदियों पर जाने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर हमारी स्कीम नहीं चलती है तो आपको जीविकोपार्जन के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। मेरे पास इतना भर्ती नहीं है कि हम कोई अच्छा सा बिजनेस डाल दें। अगर छोटी मोटी दुकान कर लेते हैं तो आज की ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकती हैं। इसलिए बिना भर्ती के केवल आपका मेहनत लगना है और बिना भर्ती के आप बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। उसके लिए भी आपको हम बताएंगे कौन कौन सा आपका डॉक्यूमेंट लगेगा। अभी सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई हैं। आज 2 दिन से उस पर हमारी डिस्कस हो रही है, उस पर 2 दिनों से मीटिंग हो रही है बराबर। आज भी मीटिंग हो रही थी
उस मीटिंग में भी कई शिक्षक साथियों ने फोन किया, लेकिन अभी सारी बातें क्लियर नहीं हो पाई हैं। अभी थोड़ा कुछ संदेह है, उस संदेह को निपटा लिया जाए। मैं चाहता हूं कि आप लोग जब लगे तो उसमें कोई शिकायत करने का मौका ना मिले आपको। इसलिए मैं चाहता हूं कि सारी चीजें 100% क्लियर हो जाएं और 100% क्लियर होने के बाद फिर आपको उससे जोड़ा जाए, और जोड़ने के बाद आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। आपको केवल अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान आकर्षित करना है, और जिस दिन आप अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान आकर्षित कर दिए, ये पंकज मिश्रा आपसे दावा करता है कि आपको सबसे बढ़िया पोजीशन पर ला करके दिखाएगा आपको। दोस्तों, परेशान ना हो, घबराएं ना, धैर्य बनाए रखें। आपका मंत्री महोदय आपके काम के लिए 100% कार्य कर रहा है और हम लोगों को सफलता मिलेगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।